गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, मस्त होके पढ़िए। इस समय आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। खूब पढ़ना चाहिए, खूब खाना चाहिए, खूब सोना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों रेजोनेंस को। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा है रेजोनेंस। रेजोनेंस दोस्तों, रेजोनेंस होता क्या चीज है इसकी बात करते हैं। इफ टू आर मोर देन टू alternate structure can be written for a molecule, then actual structure is said to be resonance or mesomeric hybrid of all these alternate structure। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी भी कंपाउंड के 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं वह एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं या इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें 2 एटम के बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ से या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है उससे या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है उसके बेस पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन किसी भी कंपाउंड के 2 या 2 से अधिक आप रेजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल हाइब्रिड फॉर्म बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो आपका डिफिनीशन मैंने बताया। अब इसको समझाते हैं CO2 के द्वारा, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। कृपया आप अच्छे से पढ़िएगा। हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं अब CO2 के द्वारा, देखते हैं इसको CO2 का बनाते हैं दोस्तों। तो CO2 का एक स्ट्रक्चर तो जनरली आपको पता ही है कि ये है। एक CO2 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रखा है, जिसके कारण यह नेगेटिव हो गया और यह पॉजिटिव हो गया। और एक स्ट्रक्चर इसको ऐसे ही कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए उसको, नेगेटिव पॉजिटिव। तो दोस्तों, इस तरह से 3 आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहां है C डबल बॉन्ड O, फिर यहां है C ट्रिपल बॉन्ड O। इस वाले केस में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। कैसे होगी? 1.22 एंगस्ट्रॉम सपोज किया, 1.10 एंगस्ट्रॉम यह बॉन्ड लेंथ है। लेकिन दोस्तों, यह एक्चुअल बॉन्ड लेंथ नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर का बॉन्ड लेंथ नहीं है दोस्तों। उसमें CO बॉन्ड लेंथ होता है दोस्तों 1.15 एंगस्ट्रॉम, 1.15 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका मतलब ये तो आपने CO2 का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दिया, कैनोनिकल फॉर्म बनाया।
तो यह एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब जो उनका एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ होगा उसके बेस पे जो उनका रियल स्ट्रक्चर बनेगा उस रियल स्ट्रक्चर को रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे, और यह इसका रिजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दोस्तों जो आपने बनाया हुआ है। तो यह क्यों बनते हैं दोस्तों? पहली चीज, यह क्यों बनते हैं, इसमें होता क्या है? जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पहले लिख दूं मैं, इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स की पोजीशन सेम जगह पे होगी। पोजीशन ऑफ एटम इज एट सेम प्लेस। लेकिन दोस्तों पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज्ड, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है दोस्तों। इसका मतलब हो गया दोस्तों मीन्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है दोस्तों। चलो भैया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मिटाने में टाइम लगता है बोर्ड को। तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग समान है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, विल बी सेम, सेम ही होंगे दोस्तों। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहां पे, मिटाना भी नहीं चाहता हूं। थर्ड पॉइंट, कैनोनिकल फॉर्म जितने भी बनेंगे उनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा, लिटिल बिट डिफरेंस इन एनर्जी इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म। चलो भैया, सभी कैनोनिकल फॉर्म में लिटिल बिट एनर्जी का डिफरेंस होगा। चलो भैया, ये हो गई तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश करने से सब अच्छा हो जाता है। देखते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए चौथा पॉइंट की डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी। यहां ना लिख करके मैं यहां लिखा हूं, चौथा पॉइंट यहां लिखा हूं। रेजोनेंस एनर्जी दोस्तों, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एक्चुअल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल एनर्जी का मतलब होता है दोस्तों कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कह दीजिए, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी मैं कह दूं। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों कि जो एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी की बात हो रही है। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी मतलब हो गई एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ, इसको ऐसे मैं कह दूं एनर्जी ऑफ एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, माइनस एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करते हैं, एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब कि अब मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की बात करें, एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की बात करें, तो देखो दोस्तों एक ग्राफ बनाते हैं एनर्जी का। यहाँ कैनोनिकल फॉर्म फर्स्ट, कैनोनिकल फॉर्म सेकेंड, कैनोनिकल फॉर्म थर्ड, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया एनर्जी का। एनर्जी सबसे ज़्यादा ऊपर की ओर हो रही है
और यहाँ आपने लिखा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मतलब यह एक्स एक्सिस नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन को, यह लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी को। ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी हो गया, इसको आप बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी हो गई दोस्तों। चलो दोस्तों, तो जितना कैनोनिकल फॉर्म बढ़ेगा, कैनोनिकल फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी बढ़ती गई। अब आपने क्या किया, रेजोनेंस एनर्जी निकाल लिया, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब पांचवा पॉइंट मेरे पास ये जगह है कि कोई भी कंपाउंड है वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। तो थ्रू फॉर्मल चार्ज, पीछे बता भी चुका हूं, थ्रू फॉर्मल चार्ज वी कैन जस्टिफाई एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब आपकी बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के द्वारा कैसे निकालते हैं। पीछे मैं आपको बता भी चुका हूं, एक और एग्जांपल यहाँ पे इससे समझा देता हूं। तो दोस्तों वेट, चलिए भाई इंतजार करते हैं। अब देखिए क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल लिया आपने, एग्जांपल लिया N2O का। तो दोस्तों जब N2O का एग्जांपल लिया तो मैं बना रहा हूं N ट्रिपल बॉन्ड ये बना कैसे, देखिए N के 5 होते हैं, 3 हो गया। दूसरे वाले N का देख लो आप कितने होते हैं, 3 2 5 हो गया। इस वाले N का 1 2 3 4 ही हुआ। इसने एक इलेक्ट्रॉन इनको दे रखा है, ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, देने के कारण प्लस हो गया दोस्तों। एक तो ये आपने बना रखा है, दूसरा आप स्ट्रक्चर बना लीजिए N के साथ। अब देखिए कैसे बनता है। इस N के होते कितने हैं दोस्तों, 5, 1 2 3 4 और एक 5। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो इसने इस वाले N से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो मैं बड़े से दिखा दूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस हो गया। इसके 5 होते हैं, 2 2 4 हो चुके और एक देने के कारण ये क्या हो गया प्लस हो गया। और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, इसने लेकर बना रखा। तो दोस्तों यह एक स्ट्रक्चर ये बन गया फर्स्ट, और एक स्ट्रक्चर हो गया ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें पहचाना जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट स्ट्रक्चर है या एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो फॉर्मल चार्ज के द्वारा पहचान सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है दोस्तों। देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए यह स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज दिया गया है। तो दोनों स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल फॉर्म के केस में सही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होने के नाते यह स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के तुलना में, कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ सही होगा। मतलब यह स्ट्रक्चर इसका बेस्ट स्ट्रक्चर होगा, या कहिए एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था। अब छठा चीज क्या है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं दोस्तों। चलो भैया, बॉन्ड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मैं मिटा लूं। दोस्तों अगला पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। छठा पॉइंट दोस्तों, बात करते हैं बॉन्ड
आर्डर की। तो बॉन्ड आर्डर एक्चुअली होता क्या है? बॉन्ड आर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल resonating structure upon total number of resonating structure टोटल नंबर ऑफ resonating structure। चलो भाई अब इसको डिटेल में करते हैं, क्या मतलब होता है, इसको समझा जाए। तो क्या समझा जाए भाई? ये तो हो गया बॉन्ड आर्डर। तो यह बॉन्ड आर्डर हो गया। तो अब देख लिया जाए कैसे कि बेंजीन की बात करें। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे बेंजीन का एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों। यहाँ मैंने दिखाया अगर कि इसके दो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे दो स्ट्रक्चर इस बेंजीन के बनाए गए। तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की बात हो रही है, किसी भी दो एटम के बीच की बात करें। तो देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में दो बॉन्ड। क्या क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं? इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और सेम इसी वाले कार्बन के बीच में यहाँ दो बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है। अब दो में सेम कार्बन के बीच में, सेम जो कार्बन यहाँ कार्बन 1 2 और यहाँ भी 1 2 कार्बन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड है और यहाँ दो बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ कहिए टोटल नंबर ऑफ, टोटल। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? यहाँ पे एक बॉन्ड और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ दो बॉन्ड, मतलब सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं? दो। तो हो गया 3/2 = 1.5। मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया दोस्तों वह 1.5 हो गया। तो दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर के कुछ अदर आपके एप्लीकेशंस और कुछ अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की साइज बहुत लंबी होने जा रही है, इसलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।